ओके, तो हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज क्या होती है? देखो, फिलोसॉफी का मतलब होता है आपका कोई कॉन्सेप्ट, आपकी कोई थ्योरी जिससे आप मार्केटिंग करना चाहते हो। बेसिकली प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में हाई क्वांटिटी में सेल हो, वो अच्छा प्रॉफिट बनाए। तो ये जो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करना चाहता है, लार्ज क्वांटिटी में सेल करना चाहता है और अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहता है, इसके लिए वो कौन सा कंसेप्ट, वो कौन सी थ्योरी या कौन सी फिलॉसफी अपनाता है, इसके ऊपर ये टॉपिक है। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूसर की तरह सोचो, तो आप कैसे हाई प्रॉफिट्स कमाओगे, कैसे लार्ज क्वांटिटी सेल करोगे? तो कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मार्केट में वही प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है जो वाइडली अवेलेबल होता है। वाइडली अवेलेबल होने का मतलब है कि हर छोटी छोटी दुकान पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप जहां से चाहो वहां से खरीद लो। तो ये जो अवेलेबिलिटी है, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, ऐसा इनका मानना होता है। दूसरा, ये लोग सोचते हैं कि अफोर्डेबल होना चाहिए प्रोडक्ट। अफोर्डेबल का मतलब है कि कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। तो अगर कॉस्ट कम से कम होगी तभी प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को ज़्यादा फेवरेबल होगा, कंज्यूमर ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई, अवेलेबिलिटी और जितना सस्ता हो सकता है प्रोडक्ट, ठीक है ना, ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, तभी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। अब ये कंसेप्ट का नाम क्या रखें हम? तो उन्होंने कहा कि हम पूरा फोकस प्रोडक्शन पे करेंगे। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट कम रहेगी, और अगर कॉस्ट कम रहेगी तो वो सस्ता लगेगा कंज्यूमर्स को और कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। इसलिए इसका नाम रखा प्रोडक्शन कंसेप्ट। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है प्रोडक्ट कंसेप्ट। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो ज़्यादा ध्यान इस बात पर देता है कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मेरे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है और मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स कितने ज़्यादा है। तो जो प्रोड्यूसर QPF इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स, वो प्रोड्यूसर जो है वो किस थ्योरी को अप्लाई कर रहा है? वो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा है। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट और प्रोडक्शन कंसेप्ट में बहुत डिफरेंस हो गया। देखो जरा, कुछ लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि हम तो वाइडली अवेलेबल कर देंगे प्रोडक्ट, सस्ता बनाएंगे। दूसरे लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस हाई रखेंगे, क्वालिटी हाई रखेंगे, फीचर्स हाई रखेंगे। इस वजह से कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा और कंज्यूमर गुड्स खरीदेगा, ज़्यादा गुड्स खरीदेगा और हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। ये दोनों लोग जो हैं अलग अलग थ्योरी पे चल रहे हैं और अपने प्रोडक्ट से गोल वही अचीव करना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें। ठीक है। फिर तीसरे तरह के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप दोनों तो बकवास कर रहे हो, हम बताते हैं प्रोडक्ट कैसे बेचना है। ये लोग कहते हैं कि जितना ज्यादा एग्रेसिवली सेल करोगे और प्रमोशनल एफर्ट दोगे, मतलब ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एडवर्टाइजिंग पे, जितना ज्यादा एडवर्टाइज कर दोगे प्रोडक्ट को और इस एडवर्टाइजमेंट से कन्विंस करने की कोशिश करोगे लोगों को, उतना ज्यादा आप प्रोडक्ट बेच पाओगे। तो इनका पूरा फोकस इस बात पे होता है कि हम एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन करेंगे। ठीक है। फिर आते हैं आज के लोग। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी तीनों। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये आज ही नहीं चलती हैं, मार्केट में आज भी इन तीनों अप्रोचेस पे, इन तीनों थ्योरीज पे प्रोड्यूसर काम करता है और प्रोडक्ट को सक्सेसफुल भी बनाता है। लेकिन मॉडर्न एरा में जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है थ्योरी, वो ये थ्योरी है कि हम अपना फोकस रखेंगे लोगों की नीड एंड वांट पे। पहले हम ये समझेंगे कि लोगों को क्या चाहिए, जो चाहिए वो हम अगर बना पाए तो हम उन्हें ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे और लोग हमसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। ये अपने प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सब पहले से डिसाइड नहीं कर रहे, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं ले रहे कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, बल्कि ये सोच रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए, जो लोगों को चाहिए हम वो बनाएंगे। इस वजह से इन लोगों का मानना है कि जब हम लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने लगेंगे तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, हम ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कुछ लोग और आए और उन्होंने कहा हम तो सोसाइटल मार्केटिंग करेंगे। मतलब ये तो जो पिछली बार हमने किया था मार्केटिंग कंसेप्ट में कि लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करनी है, उसको ध्यान दो, और लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर ली, अगर हमने उन्हें सेटिस्फाई कर दिया तो फिर हमारा प्रोडक्ट चल जाएगा, मार्केट में बिक जाएगा और हमें प्रॉफिट हो जाएंगे। प्लस इतना तो करना ही है, मतलब मार्केटिंग वाला कंसेप्ट तो फॉलो हो ही रहा है, उसके साथ सोसाइटी की वेलबींग को भी हम ध्यान रखेंगे। सोसाइटी की वेलबींग को ध्यान कैसे रखते हैं ये लोग? जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम है, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम होता है, पॉल्यूशन कम फैलता है, और ये चीज़ भी मार्केट को बताएंगे कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें फॉसिल फ्यूल्स का जो कंजम्पशन है वो कम हुआ है, पॉल्यूशन कम हुआ है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए हैं हमने, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है। ये चीज़ सोसाइटी की वेलबींग में काम आती है, इस चीज़ को भी ये कस्टमर्स को समझाते हैं। तो ये कहलाता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो टोटल मिला के हमने 5 कंसेप्ट पढ़ लिए, 3 ट्रेडिशनल मेथड हैं और 2 मॉडर्न मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड में पहले वाले हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट और प्रोडक्ट कंसेप्ट। देखो ये प्रोडक्शन और प्रोडक्ट एक जैसे साउंड भले ही करते हैं पर बिल्कुल अलग है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम ध्यान देते हैं इस बात पे कि हमने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है जो कि वाइडली अवेलेबल हो पा रहा है कस्टमर्स को, अफोर्डेबल कॉस्ट पे है, मतलब सस्ता लगता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट में बिल्कुल उल्टा है, वाइड अवेलेबिलिटी या कॉस्ट कम नहीं करने हैं, बल्कि ये करना है कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके फीचर्स अच्छे हो। सेलिंग कंसेप्ट तो और ही अलग है, वो कहता है कि चाहे जैसा प्रोडक्ट बना लो, हम तो कह रहे हैं मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा जो एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट की वजह से लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये तीनों बहस थी। इसके ऊपर मार्केटिंग कंसेप्ट ने आके ये बोल दिया कि भैया आप अलग एंगल से चल रहे हो, आप तो गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, आप तो अपने प्रोडक्ट को पहले बना लेते हो। हम कह रहे हैं प्रोडक्ट तब बनाना जब आप कंज्यूमर की नीड एंड वांट समझ जाओ और उस नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओ। और सोसाइटल कंसेप्ट ने कहा मार्केटिंग वाले लोगों आप ठीक बोल रहे हो कि पब्लिक की नीड एंड वांट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाना चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि पब्लिक की नीड एंड वांट के साथ आपको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सोसाइटी की वेलबींग हो, सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे आपके बिजनेस से। इस तरीके से ये 5 अलग अलग फिलॉसफीज हैं जिसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी कहते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें और एड ऑन करके बताता हूं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं और ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है, तो बड़े क्वेश्चन के लिए कुछ कंटेंट हो गया, और जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं वो बड़े क्वेश्चन में भी काम आएगा और एमसीक्यू में भी काम आएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हर थ्योरी का कुछ मेन फोकस है। जो मेन फोकस है वो क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट का जो मेन फोकस है, मेन फोकस वो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, इसलिए हम इसे कहेंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये इस पे ध्यान देते रहते हैं, जितना ज्यादा प्रोडक्शन एट अ टाइम किया जाए ताकि हम क्या कर सकें, कॉस्ट को कम कर सकें। ये इनका मेन फोकस है। तो ये एक एमसीक्यू हो गया कि इनका मेन फोकस क्या है। चलो अब दूसरे प्रोडक्ट कंसेप्ट के मेन फोकस पे बात करते हैं। इनको तो क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो है वो सुपीरियर करनी है। ठीक है, तो ये अपना मेन फोकस किस पे रखते हैं? ये अपना मेन फोकस रखते हैं क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स पे। इनका मेन फोकस ही यही है, मेन फोकस क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। जितने बेटर कर देंगे हम उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। सेलिंग कंसेप्ट वाले कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों पे ध्यान मत दो, अपना ध्यान किस पे रखो, मेन फोकस किस पे रखो? मेन फोकस रखो इस बात पे कि आप कितनी ज्यादा उसकी एग्रेसिव प्रमोशन कर रहे हो। तो इनका एडवर्टाइजमेंट पे फोकस होता है, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट। फिर आते हैं अगले, ये लोग कहां मेन फोकस रखेंगे अपना? ये मार्केट में जो कंज्यूमर प्रेजेंट है उनकी नीड एंड वांट्स पे फोकस रखेंगे।
ठीक है। और ये कहां फोकस रखेंगे, ये अपना मेन फोकस रखेंगे नीड एंड वांट्स पे तो रखना ही है, प्लस सोसाइटल वेलबींग। इस पे भी फोकस रखना है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो सबके फोकस अलग अलग है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं। हम पहले वालों की बात करते हैं कि इन्हें क्या ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ेंगे। इनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, इन्हें कुछ ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? आपके अवेलेबिलिटी और प्राइस रिडक्शन इस बात को इंश्योर नहीं करते कि आप प्रोडक्ट बेच पाएंगे, क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही लो क्वालिटी का है, वो हमारी नीड एंड वांट सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, डू नॉट इंश्योर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड एंड वांट। तो आप कितना ही सस्ता बेच लो, अगर आप किसी की नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो वो आपका प्रोडक्ट तो नहीं खरीदने वाला। यही सेम का सेम ड्रॉबैक यहां पे भी है। आप कह रहे हो हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया, बहुत फीचर्स है, बट ये अगर नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर लोग नहीं खरीदेंगे। ये भी इंश्योर नहीं कर रहा, नॉट इंश्योर सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्ट केवल अच्छा बनाने से लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है। सेलिंग कंसेप्ट का क्या लेना देना है सर, इसमें क्या कहना है? वही वाली बात है कि देखो ये शॉर्ट रन में तो काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये फेल हो जाएगा। शॉर्ट रन के लिए ठीक है, लॉन्ग रन के लिए ये ठीक नहीं। और अगर आपने कल को किसी को परसुएड कर भी लिया है ना, बेवकूफ बना दिया, एडवर्टाइजमेंट में जनरली लोग यही करते हैं ना, बेवकूफ बना देते हैं, हाई प्रमोशन करके लोगों को कन्विंस कर देते हैं, और जब उनको पता चलता है कि यार ये प्रोडक्ट तो काम का नहीं है, उल्टा नुकसान पहुंचाता है, तो फिर लोग इसे इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में ड्रॉबैक्स ही नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये लेटेस्ट कंसेप्ट हैं और हमें लगता है कि इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। आपने पहले उनकी नीड एंड वांट समझी है, उसके बाद ही प्रोडक्ट बनाया है। आई होप बात समझ में आ गई। तो इन दोनों में ड्रॉबैक्स नहीं है। लास्ट थिंग, यहां पे ये तीनों जो थे, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट और सेलिंग कंसेप्ट, इन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री है। आप पहले प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचते हो, जबकि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इन दोनों का? मार्केट। स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट। पहले हम मार्केट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। आई होप बात समझ में आ गई। तो ये जो चीजें हैं कि हम कौन सी फिलॉसफी पे जाएंगे, ये हमें कौन सी फिलॉसफी सूट करेगी। तो टोटल अवेलेबल फिलॉसफीज 5 है। एक है प्रोडक्शन कंसेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कंसेप्ट, तीसरा है सेलिंग कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है हाई अवेलेबिलिटी, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो, कॉस्ट रिड्यूस करो, लोग खरीद लेंगे। दूसरे लोग कहते हैं प्रोडक्ट को इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करो, परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, फीचर्स बढ़ाते जाओ, लोग खरीदते रहेंगे। सेलिंग कंसेप्ट कहता है जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच जाओगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और लोगों को नॉलेज दे दो कि हमारे पास प्रोडक्ट है, तो वो खरीद लेंगे। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि हमने तो नीड एंड वांट समझ ली है लोगों की, और हमें पता है कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए कैसा प्रोडक्ट बनाना है, हमने वही प्रोडक्ट बनाया है, इसलिए लोग खरीद लेंगे। और सोसाइटल कंसेप्ट कहता है कि हमने लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर दी है, ये तो ठीक है, साथ ही हमने सोसाइटल वेलबींग का भी ध्यान रखा है, हमने पॉल्यूशन कम किया है, हमने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनके शरीर को और उनके यू कैन से मेंटेलिटी को नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश की है, तो इसलिए लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो ये 5 फिलॉसफीज हैं जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगेन मेरा यही कहना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, और इसे बस 1 या 2 बार पढ़ लो, ठीक है। मेरा लेक्चर तो 10-15 मिनट जा रहा है, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट का रिवीजन है और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा।